हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी बोर्ड विज्ञान क्लास 7th लेसन 1 जिसका नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका अभ्यास प्रश्न करवाऊंगी। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है? तो यह है एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड। तो एक्सरे के द्वारा जो हमारी टूटी फूटी हड्डियां होती हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है, और अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदरूनी अंगों की जानकारी होती है, जैसे पेट आदि। और स्कैनर जो है उससे मस्तिष्क की जांच की जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर के द्वारा ही मस्तिष्क की जांच होती है। नेक्स्ट, दैनिक जीवन में उपयोगी है। केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों। तो दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि विज्ञान क्या है कि किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी देता है, उससे संबंधित ज्ञान देता है, और प्रौद्योगिकी उसके निर्माण से संबंधित है। तो हमारे जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को कहते हैं ईमेल, मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स। तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेट। मृदा प्रदूषण से कम होती है। उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज। तो जब हम मिट्टी में प्लास्टिक वगैरह डालते हैं, कोई ऐसा कचरा जो सड़ता गलता नहीं है, तो उससे जो हमारी भूमि है उसका उपजाऊपन यानी उर्वरा शक्ति जो है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए हमें ऐसे कचरे को मिट्टी में नहीं डालना चाहिए, इससे हमारी मृदा प्रदूषण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। तो इसमें हम इंडोस्कोप भरेंगे। इंडो मीन्स आंतरिक, स्कोप मीन्स जिससे देख सकते हैं। तो आंतरिक अंगों की जानकारी हमें उसके बारे में पता हमें इंडोस्कोप नाम की मशीन से होता है। मनोरंजन के साधन हैं मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम। इसके अलावा हम कोई और भी मनोरंजन का साधन जो भी हमें ठीक लगे हम लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ढेकुली, रहट के पारंपरिक साधन हैं। तो ढेकुली और रहट ये सब पानी निकालने का साधन है, जिससे पहले के टाइम में हम जब खेती करते थे तो खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जो हमें पानी को निकालने के लिए चमड़े का बना हुआ ये होता था। तो ये कृषि के पारंपरिक साधन हैं। फिर है अगला क्वेश्चन कि मिलान कीजिए, स्तंभ का को खा से मिलाइए। तो ईमेल क्या है? ये कंप्यूटर पर आधारित संचार की युक्ति है। कृत्रिम उपग्रह ये दूर संचार व्यवस्था से मिलाया जाएगा। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल ये मिसाइलें हैं जो युद्ध में काम आती हैं। एलपीजी खाना पकाने का गैस है, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो हमारे सिलेंडर में गैस भरी होती है वो लिक्विड के रूप में भरी होती है, लेकिन दाब इतना ज़्यादा होता है, प्रेशर, कि जब वो बाहर आती है तो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो खाना पकाने के काम आती है। अब हम इसका प्रश्नोत्तर, प्रश्न संख्या 4, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, इसको लिखेंगे। इसका उत्तर है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही क्या है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का प्रयोग करके जो हम नित्य नवीन चीज़ों का निर्माण करते हैं, अपने जीवन में अपनी सुविधाओं के लिए जो नई नई चीज़ों का हम निर्माण करते हैं, वही क्या है? प्रौद्योगिकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? पेट्रोल और डीजल की खोज के बाद पेट्रोल एवं डीजल
के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर, कोई भी वाहन आदि चलाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत उपकरणों आदि में किया जा रहा है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज और आविष्कार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति क्या है? तो कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। जब हमारे खेतों में नए नए उर्वरकों का उपयोग किया जाने लगा तो उससे पहले की अपेक्षा जो फसल उत्पादन था वो बढ़ गया, तो कृषि के क्षेत्र में इस वृद्धि को, इस क्रांति को हरित क्रांति नाम दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इसके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इसके अनेक प्रकार की हानियाँ भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रहा है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित वाहनों, मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य जीवों, प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।